नमस्कार, मैं सूर्य। आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। 7 आई न्यूज़ की टीम आज आप पहुंची है पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर सूरशरण महाराज से बातचीत करेंगे, जो कि देश में ही नहीं, देश की सीमा से बाहर भी लोग भक्त उनके जुड़े रहते हैं और देश विदेशों से भक्त आते रहते हैं। लोग अपनी समस्या लेके यहाँ आते हैं और गुरुशरण पंडोकर सरकार जी यहाँ अपनी भरपूर मदद करने की उनकी कोशिश करते हैं, उनकी समस्या, उनकी दुख तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। आज आइए उनसे बात करते हैं। आपके अतीत के बारे में, जैसे आप शुरू से जब से आपका स्टार्ट हुआ तो आपको कब ये महसूस हुआ कि आप लोगों के मन की बात जानते हैं? देखिए, पंडोकर सरकार दरबार जब से चल रहा है, जब से मैंने होश नहीं संभाला था और होश संभालने के बाद लोगों ने मुझे देखा और पंडोकर धाम में 32 साल दरबार लगते लगते हो गई। वैसे तो इस दरबार को इस साल वर्तमान में 38वीं वर्ष जा रही है और 32 साल मैं बैठा हूँ, 12 साल हमारे पिताजी बैठे हैं, तो 32 12 होते 42। वैसे हमारा कार्यकाल स्वयं का 32 वर्ष का है और मुझे खुद ही पता नहीं मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे बताता हूँ, ये सोच का विषय है। आप खुद कुछ कर लीजिए। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो मंदिर जो है वो बरहा में है, आपका कार्य क्षेत्र यहाँ पे है। ऐसा थोड़ा लोगों के मन में संदेह रहता है कि यहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र, वहाँ पे मंदिर है, तो एक ही जगह आपने ये क्यों नहीं रखा? कौन कहता है कि मेरा एक जगह नहीं है? मेरा पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में पंडोकर सरकार दरबार चलता है। बरहा धाम में प्रतिदिन दरबार लगता है, वहाँ बड़ा मेला चलता है और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और वहाँ पर हमारी जन्मभूमि है और भगवान स्वयं श्री कृष्ण मथुरा में जन्मते हैं और द्वारका में खेल खेलते हैं। इसी का नाम पंडोकर सरकार है। महाराज एक सवाल, जैसे आपकी कोई आपके बारे में कोई बुरा भला बोलता है और जो हाथीवान महाराज हैं, जो पंडोकर सरकार है, उनके हाथीवान महाराज उनकी श्रद्धा रखता है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी? देखिए, परम पूज्य भगवान को यदि जिसके प्रति श्रद्धा है उसका काम हो जाएगा, 100% होगा। जो हमारे हनुमान जी का भक्त है वो उनका काम हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है कोई मुझे क्या कह रहा है, जो कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। हम कोई भगवान नहीं है, उसका मन भाव है कि नहीं मानना नहीं मानना। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हमको मानता है तो कोई किसी और को मानता है। भगवान की छाया को मानता है, भगवान के चित्र को मानता है, भगवान की शक्ति को मानता है। यही भगवान की शक्ति है। महाराज जी, जैसे आप खुले मन से कहते हैं कि हम कुछ लेते हैं तभी देते हैं, उसके बारे में कुछ आप? देखिए, पहले लगता है तब मिलता है। दुनिया में नियम है, पहले दुकान पर जाते हैं तो पैसा लगता है, पैसा देना होता है, फिर अमुक सौदा मिलती है। और जहाँ कुछ नहीं लगता वहाँ कभी कुछ नहीं मिलता। आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कोई इतिहास नहीं कहता। जैसे कि अभी राजनीतिक में जाएंगे तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं महाराज जी, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, अभी तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने अभी कैंडिडेट तो क्लियर ही नहीं किए हैं, तो मैं किस कैंडिडेट के लिए बजाय और आप बजाय कर बता? पार्टी पूछ रहा हूँ महाराज जी, कुछ बीजेपी सरकार बनेगी या कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देश के लिए उसको बनना चाहिए, प्रदेश के लिए उसको आना चाहिए जो वास्तव देश की रक्षा करता हो। समय आएगा तो बिल्कुल बता दिया जाएगा। मैंने अनेकों बार बताए हैं और समय पे खड़े उतरे हैं और कार्य सिद्ध हुए हैं। यूट्यूब पे सैकड़ों प्रमाण पड़े हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं ना बीजेपी को करता हूँ ना कांग्रेस को करता हूँ, उसको करता हूँ जो राष्ट्र का काम करे। महाराज जी, एक आप अपने आश्रम तरफ आते हैं तो आश्रम से हम पूछना चाहते हैं, आश्रम को किस दिशा, किस गति में, कहाँ आप ले जाना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा काम है तीर्थ यात्रा में जो तीर्थ का स्थान होता है, तीर्थ का विकास होता है, जो तीर्थ का ये कार्य करता है, वो ही तो हमारा कर्म है। तो इसके लिए संघर्ष हर प्रकार के होंगे, हर प्रकार का संघर्ष झेलूंगा और मेहनत करूंगा और तीर्थ की स्थापना करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। ये मेरी घोषणा है।